कुछ बदल गया साईं के आने से, हिम्मत आ गई उनके समझाने से। पति के देहावसान के बाद जीरा की रहने वाली शरणजीत कौर जी ने अपने जीवन के 10 साल बिल्कुल अकेले गुजारे। शरणजीत जी खुद को अकेला और बेबस महसूस करने लगी थी। साल 2008 में कुछ साईं भक्तों के विश्वास को देखकर उन्होंने भी श्री साईं बाबा की ओर अपना कदम बढ़ाया और श्री साईं बाबा ने भी उनकी तरफ 10 कदम बढ़ाए। तत्पश्चात शरणजीत जी को श्री साईं बाबा ने इतनी अनुभूतियां दी कि उनका जीवन सरल और साकार हो गया। शरणजीत जी श्री साईं बाबा से ऐसी जुड़ी कि साईं बाबा की होकर रह गई। ओम साईं राम। ओम जय साईं राम। 15 दिसंबर 1994 को मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी। उसके बाद मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती थी। क्या हुआ, उसके 4-5 साल बाद मैं पंजाब शिफ्ट हो गई, क्योंकि मेरे भाई बहन माँ बाप सभी पंजाब में रहते हैं और डिस्ट्रिक्ट नरसिंहपुर करेली में मेरी ससुराल है। तो वहाँ मैंने 10 साल उनके बिना काटे। और जब मैं पंजाब आई तो एक दिन 2008 की बात है कि मैं एक दिन बाबा के सामने बैठी और ऐसे रो रही थी कि बाबा, मेरे को आज ऐसा महसूस होना चाहिए कि आप मेरे साथ हो। मेरे को आज, क्योंकि मैं बहुत से एक्सपीरियंस पढ़ती हूँ, साईं सुमरन में भी पढ़ा और भी अदर्स बहुत सारे पेपर्स हैं जिसमें मैं पढ़ती रहती थी कि बाबा ने ऐसे दर्शन दिए, बाबा ने ऐसे दर्शन दिए, बाबा ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया, बाबा ने मेरे को इस चीज़ में दर्शन दिए। तो मैं बहुत रो रही थी कि आज मेरे को भी महसूस होना चाहिए कि आप मेरे साथ हो। तो इतने में क्या हुआ, मेरी रो के बहुत आंखें सूज गई थी। तो मैं अभी रोते ही जा रही थी तो एकदम मेरे दरवाजे की घंटी बजी, डोरबेल बजी। तो मैंने आंखें पहुँची, उठ के देखा कि वहाँ कौन है। बाहर देखा तो एक लड़का सा था कि जो एक बाबा का उसमें स्वरूप था, फ़ोटो थी, क्या था आई डोंट नो। तो जब मैंने उनके हाथ में देखा तो बहुत सारा बड़ा पैकेट था जो कि एक पेपर से रैप था। तो मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने बोली भाई साहब आप कौन हो? तो बोलने लगे कि ये आपके लिए गिफ्ट है। तो मैंने बोली जी किसने भेजा है गिफ्ट? तो बोलते हैं पता नहीं है, वो एक किराने वाले हैं तो उनने आपके लिए ये गिफ्ट भेजा है। तो मैं अभी नए नए पंजाब शिफ्ट हुई थी तो मेरे भाई ने बोल रखा था कि किसी भी अनजान आदमी के लिए दरवाज़ा नहीं खोलना है और ज़्यादा किसी से बात नहीं करना है। तो मैंने बोला कि नहीं भैया, आज के दिन तो मैं वैसे भी गिफ्ट नहीं ले सकती हूँ, आज का दिन बहुत उदासी भरा है मेरा, तो आज मैं गिफ्ट नहीं ले सकती हूँ, तो मेरा मूड बहुत ख़राब है, प्लीज़ आप जाइए यहाँ से। तो इतना कह के वो बोलने लगा कि एक गिलास पानी तो पिला ही दीजिए मेरे को अगर आपको गिफ्ट नहीं लेना। तो मैंने बोला ठीक है। मैं, आप विश्वास नहीं करोगे कि मैं अंदर पानी लेने गई, मेरे एक रूम में डाइनिंग टेबल लगा हुआ था तो उसने वहाँ वो पैकेट रख के और बोलता पानी का गिलास दे दीजिए। तो मैं अंदर पानी लेने गई, जब मैं लौट के आई तो वहाँ कोई नहीं था और वो जो रैप किया हुआ गिफ्ट था तो वो वहाँ रखा था। अब मेरे दिमाग में आया कि मैं इसको खोलूँ कि नहीं खोलूँ। तो मेरे भाई ने बोला हुआ था कि अभी आप पंजाब में नए आए हो तो इसलिए आपको कोई भी चीज़ बिना किसी अनजान आदमी से लेना नहीं, किसी अनजान आदमी से बात नहीं करना है। तो मैंने सबसे पहले उसी को फ़ोन किया कि ऐसा करके भाई कोई गिफ्ट दे गया है लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या है। तो वो बोलने लगा कि इसको खोलना नहीं, हम लोग जब आएंगे तभी खोलना इसको। तो वो पड़ा रहा। तो फिर मेरे दोनों भाई आए, हम लोगों ने पैकेट खोला। जब पैकेट खोला तो उसमें बाबा का बहुत बड़ा फ़ोटो, जो कि हमेशा आपने भी देखा है कि ओरिजिनल स्वरूप होता है 1918 शायद, तो वो वाला फ़ोटो बाबा का उसमें से निकला। और फिर आप तो ये सच मानो कि मेरे तो अपने आप मेरा बस में नहीं रहा। मेरे को ये लगा कि बाबा ऐसे दर्शन देते हो आप, बेल बजा के आप अंदर आ गए और ऐसे दर्शन देते हो, मेरे को नहीं पता था। मैं तब से और मेरा इतना विश्वास पक्का हो गया कि आज मैं साईं से जुड़ी हूँ और बस जुड़ते ही चली गई हूँ। आज ये दशा है कि मैं साईं के बिना कुछ भी नहीं हूँ। आज मेरे पास जो कुछ भी है वो साईं का ही दिया हुआ है, साईं से ही मिला हुआ है। मेरे दिन की शुरुआत भी साईं से होती है और मेरी रात भी साईं से होती है। मेरे 2 बच्चे हैं, बहुत अच्छे हैं। बाबा का दिया हुआ जितना भी जीवन है बहुत अच्छा है। मुश्किलें भी आती हैं, खुशियाँ भी आती हैं, गम भी आते हैं, लेकिन जो कुछ भी है वो सब बाबा का है। जो बाबा देते हैं उनका प्रसाद समझ के हम लोग ग्रहण करते हैं और बाबा अपने आप कुछ मुश्किलें होती भी हैं तो सॉल्व कर देते हैं। सन 2013 की बात है कि
मेरे यहाँ मेरे घर पर साईं समिति जीरा, जिसमें कि सभी जेंट्स मेंबर हैं, वो लोग आए और मेरे से बोलते हैं कि दीदी आप हमारी क्या हेल्प कर सकती हैं, कि मंदिर भी बनाना है और मंदिर में मूर्ति भी लाना है, तो आप लोग हमारी क्या हेल्प कर सकते हो। और थोड़ी इसके पहले की बात बताती हूँ कि जब मैं यहाँ पंजाब शिफ्ट हुई हूँ तो मैं हमेशा सोचती थी कि बाबा आप तो वहीं रह गए और मैं जीरा आ गई, मैं पंजाब आ गई, तो यहाँ तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो नाम भी नहीं जानते कि साईं कौन है, कहाँ है साईं, तो वो लोग नहीं मानते हैं। तो मेरे घर में क्या होता था कि टीवी में शाम को साईं आरती चलती थी, तो कुछ लोग वहाँ से कोई निकले और उनने कहीं आरती सुनी, तो उनको ये लगा कि यहाँ भी कोई साईं डिवोटी है, तो वो मेरे पास आए, तो मेरे से बोलने लगे कि दीदी आप साईं को मानते हो। मैंने बोली मैं बिल्कुल मानती हूँ। और फिर मैंने उनसे अपना जो भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था वो शेयर किया उनके साथ। तो वो मेरे घर बैठे और उनने बोला कि दीदी अपने को यहाँ साईं मंदिर बनाना है, कैसे बनेगा। तो मैंने थोड़ा बहुत जो भी मेरी समझ में आ रहा था मैंने उनसे शेयर किया। उनसे बोला कि यहाँ साईं संध्या करवाओ, ऐसा कर लो वैसा कर लो, तो वो भी मेरे साथ सहमत हुए कि हाँ ऐसा करना चाहिए। तो क्या हुआ कि हमारे यहाँ जीरा में साईं संध्या हुई, तो उसका इनविटेशन आया। मेरा बेटा बोलता है कि माँ लो आप बोल रही थी ना कि साईं तो वहीं रह गए, आप यहाँ आ गई और देखो साईं भी आपके पीछे पीछे आ गए हैं। तो मैं सुन के बहुत खुश हुई कि बाबा भी आ गए हैं, कि बाबा भी जीरा में आ गए हैं। तो उसमें क्या हुआ कि रात को मैं, मेरा भाई, मेरा बेटा, हम लोग साईं संध्या में गए। मेरा देख के बहुत मन खुश हुआ कि यहाँ आज साईं संध्या हुई है तो कल यहाँ मंदिर भी बनेगा। तो उसी भीड़ में से बहुत लोगों को अनाउंस किया गया कि दान दो, यहाँ मंदिर बनाना है, जगह नहीं मिल रही ऐसा। तो उसमें से एक आदमी उठ के बोलता है कि वहाँ की जो जगह के लिए आप बात कर रहे हो, मैं कोशिश करूँगा कि मैं कहीं से आपको जगह देख के दूंगा और दान भी करवा दूंगा। तो उसमें से कई लोगों ने 51,000, 11,000, 31,000 ऐसे सभी लोगों ने अनाउंस किया कि हम ये देंगे वो देंगे। किसी ने बोला हम पानी का बोर करवा देंगे। तो मैं ऐसे बड़ी खुश हो रही थी। तो उसमें से एक साईं समिति से एक है राकेश राणा, वो मेरी तरफ देखते जा रहे थे। जब मैं साईं संध्या समाप्त हो गई वो मेरे पास आए, बोलते दीदी मैं आपके चेहरे की तरफ देख रहा था, आप कुछ ज़्यादा ही खुश हो रही थी कि जैसे जैसे अनाउंस हो रहा था। तो मैंने बोला कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि साईं आ गए और साईं का मंदिर भी बन जाएगा और बाबा भी बहुत जल्दी आ जाएंगे। तो क्या हुआ, दूसरे दिन हमारे यहाँ शहर में, जीरा शहर के हैं गोगा अरोड़ा, तो जिनका मोटर पंप्स का काम है, तो उनने साईं समिति को घर बुला के बोला कि भैया मैं जब से आया हूँ मेरे को तो रात में बाबा ने सोने ही नहीं दिया। सुबह 4 बजे मेरे को दर्शन दिए और बाबा ने बोला कि तू जगह दान कर दे और बस वहाँ मंदिर बनना है, मेरा जगह दान कर दे। तो बोलते भैया कभी भी आओ और मेरे से लिखवा लो और मैं अपनी 30 मरले जगह दान देना चाहता हूँ। तो समिति वाले फिर मेरे पास आए तो बोलते दीदी अपने को जगह दान मिल रही है। तो मैं भी बहुत खुश हुई, तो जगह दान हो गई हम लोगों को। उसके बाद मंदिर का काम लगना शुरू हो गया। जितनी भी महिलाएं थी साथ जुड़ सकती थी तो सभी जुड़ने लगे। सभी ने कार सेवा में अपना अपना सहयोग दिया। सभी ने बजरी, रेता, सबके जो भी तसला होते हैं सिर पे उठा उठा के लेंटर में डाले। तो जितना किसी से जो भी सहयोग, किसी ने तन से, मन से, धन से, जिससे जैसा भी बना सभी ने सहयोग किया। और बाबा की कृपा से बहुत मंदिर दिन ब दिन तरक्की होती गई, मंदिर बनता गया। हमारे जो साईं डिवोटीज़ हैं, जो साईं समिति के मेंबर हैं, हमारे प्रधान हैं श्री विजय अनेजा जी हैं, हैप्पी हांडा जी हैं, नोनी जी हैं, इवन सभी लोग। तो जब वो मंदिर बनना शुरू हो गया तो शहर से भी हमको बहुत सहयोग मिलने लगा। तो साईं समिति हमारे पास एक दिन आई और बोलते दीदी आप हमारी किस तरह से हेल्प करोगे, आप तो इतना बोलते थे मंदिर के लिए लेकिन अब आपकी कोई हेल्प नहीं है। तो मैंने उनसे बोला कि भैया हम लोग सिर्फ कीर्तन कर सकते हैं, इसके सिवा हम क्या हेल्प करेंगे आपकी। हम कीर्तन कर सकते हैं, कीर्तन से जो भी होगा वो हम आपकी हेल्प करते रहेंगे। तो हमने सन 2013 8 अप्रैल 2013 को कीर्तन शुरू किया। मेरे घर से ही शुरुआत हुई। जन्माष्टमी का दिन था तो हम लोग मंदिर में दुर्गा पाठ करते थे, सप्तशती का पाठ करते हैं। तो वहाँ से उठ के सभी लेडीज़ मेरे घर आ गई। वहाँ से हम लोगों ने साईं कीर्तन शुरू हुआ। पहले दिन हमारा कलेक्शन 840 रुपये हुआ, तो हम बड़े खुश हुए। उसके बाद दिन ब दिन किसी के घर में कीर्तन होने लगा, किसी की शादी का, किसी की जन्मदिन का, किसी का कुछ, तो हम लोगों को 2000, 3000, 4000, किसी के यहाँ 6000 भी होने लगे। तो लोग बड़ी मान्यता से कीर्तन करवाने लगे और बाबा की कृपा से हम लोग सभी भजन करने लगे। फिर हम लोगों ने एक ग्रुप बना लिया, श्री शिरडी साईं महिला परिवार जीरा।
ऐसा ग्रुप बना लिया। फिर हम लोग घर घर कीर्तन करने लगे। तो आपके सामने ही है, मैं सभी का इंट्रोडक्शन जरूर करवाऊंगी आपसे। तो मेरे 20 मेंबर्स का महिला परिवार बन गया, जिसका हमने रजिस्ट्रेशन करवाया। तो उसका नाम हम लोगों ने रखा श्री शिरडी साईं महिला वेलफेयर सोसाइटी। तो हम लोग दूर दूर तक साईं संध्या में भी जाने लगे। वहाँ जाके झोली फैला के, आंचल फैला के, अपना रो रो के, गा गा के हम लोगों ने बहुत सा कलेक्शन इकट्ठा किया। तो जो कि हमारे मंदिर में लगा है और लोगों को दिखता है। और हमारी साईं समिति ने भी बहुत मांगा, लोगों से बहुत सहयोग किया। हम दोनों समितियों ने दोनों परिवारों ने मिलके आज मंदिर खड़ा कर लिया है। ये बाबा की ही कृपा है और मंदिर बहुत अच्छा बना है। मंदिर में बहुत लोग आते हैं, लेकिन हमने इस मंदिर के लिए बहुत जद्दोजहद की है। इसको मैं नहीं नकारूंगी कि इसमें हर मेंबर का बहुत ही अच्छा योगदान है। सभी ने अपना घर बार त्याग के काम किया है। कोई किसी ने परवाह नहीं की कि मेरे घर में आज छोटे बच्चे हैं तो मैं उनको छोड़ के नहीं जाऊंगी, आज मेरी बूढ़ी सास है तो मैं उनको छोड़ के नहीं जाऊंगी। जब भी मैंने जिस जिस को पुकारा, जिस जिस को बुलाया, वो सब मेरे साथ चले हैं और सभी का सहयोग है। मेरी अकेली का कोई सहयोग नहीं है, मैं तो सबके साथ हूँ। और सभी ने और सभी समर्पण करते हैं मेरे साईं को, सभी का समर्पण है। और मैं आपको क्या बताऊँ कि साईं किस किस रूप में हमको दर्शन देते हैं, मैं आपको क्या बताऊँ कि मैं इस लायक ही नहीं हूँ। आज जो कुछ भी हूँ मैं साईं की कृपा से ही हूँ। मेरे घर में जो भी है, आज एक चम्मच भी है तो एक साईं का दिया हुआ है, साईं की कृपा से है। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है, एक बेटा है, तो वो भी साईं की कृपा से बहुत अच्छे हैं, आज्ञाकारी हैं मेरी बेटी की शादी हो चुकी है और बेटू की अभी करना है, वो भी बाबा ही करेंगे। एक रात की बात है कि मैं एक भजन सुन रही थी, तू जिन्ने मर्जी दुख दे ला, दुख सहन दी आदत पै गई है, ओ साइयां तेनू की आखां चुप रहन दी आदत पै गई है। तो की होया कि रात नू तो क्या हुआ, रात के 11 बजे थे और मैं सो गई। सोते सोते एकदम से आँख खुली और मन बहुत उदास था उस दिन। तो मेरा एकदम से रोना निकलने लगा। बाबा की तरफ मुंह करके मैं बोलने लगी कि बाबा सबको दर्शन देते हो, मेरे को क्यों नहीं? सभी लोग बोलते हैं कि मैं साक्षात दर्शन किए मैंने बाबा के, मेरे को ऐसे दिखे बाबा, तो मेरा क्या कसूर है? मैं सारा दिन साईं साईं गाती हूँ, लेकिन चमत्कार कहीं और दिखा देते हो आप। तो मेरे को क्या, मेरे में इतने अवगुण हैं कि मेरे को आपके दर्शन नहीं हो सकते हैं? आप विश्वास नहीं करोगे, मैं अभी भी वो फीलिंग आज भी है मेरे अंदर कि मेरे एक बेडरूम का कोना है, वहाँ एक चेयर रखी रहती है। तो क्या हुआ कि रोते रोते ऐसे भजन गाते गाते रोते रोते मेरी आँख लग गई। तो एकदम से 2 बजे के करीब, 2 बज के शायद 10 मिनट हुए होंगे, आई डोंट नो, मैंने टाइम का नहीं ध्यान दे पाई, लेकिन इतने ही का टाइम था। तो मेरी एकदम आँख खुली तो उस कॉर्नर में मैंने देखा, इस कॉर्नर पे कोई खड़ा है और बहुत लंबा है, बहुत बड़े बड़े पैर हैं। और ऐसे ही जब मैंने चेहरा देखा तो मैं चेहरा देख नहीं पा रही थी उनका, चेहरे पे इतना नूर था और ऐसा था कि मेरी आंखें चुंधिया गई बिल्कुल। मैं उनके चेहरे का सामना कर ही नहीं पा रही थी और मैं बहुत डर गई थी, और इतना डर गई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। क्या हुआ, फिर मैं आंखें बंद करती, फिर मेरे को वही चेहरा दिखता, फिर आंखें बंद करती हूँ, फिर वही चेहरा दिखता है, फिर आंखें बंद करती हूँ, लेकिन मैं अंदर से बहुत ज़्यादा डर गई। तो मैंने क्या किया, मैं एकदम से वॉशरूम में भाग गई कि अब मैं डर के मारे वहीं आधा घंटा बैठी रही कि मैंने अब रूम में नहीं जाना, पता नहीं वहाँ कौन है कौन नहीं है। फिर जैसे तैसे मेरे सासू जी उठ गए, बोलते क्या हो गया, तुम किससे बातें कर रही हो और इतनी रात हो गई है, क्या हो गया, तुम इतनी डरी क्यों हो? तो मैंने बोला कि वहाँ ना कमरे में कोई है। तो मेरी सासू जी आई साथ में, उन्होंने देखा कि कमरे में तो कोई भी नहीं है। बोलते कमरे में कोई नहीं है। तो मैंने बोली नहीं, कमरे में कोई है। तो बोलते कोई नहीं है, तुम जाके सो जाओ। तो मैं वॉशरूम से आई, मैं आके बिस्तर पे फिर लेट गई। फिर मेरी आंख खुली तो मेरे को फिर वही दिख रहा है आदमी कि ये कौन है, इतने बड़े बड़े पैर हैं। और हाँ, सबसे बड़ी बात ये है कि उनके दाएं पैर का अंगूठा थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा था। तो मैं उनके पैरों पर ही देख रही थी, चेहरे तो देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। उसके बाद मैंने जैसे ही चेहरा देखा तो मैंने हाथ जोड़े कि बाबा आप तो बस ऐसे ही दर्शन देते रहो, मेरे को ऐसे दर्शन नहीं चाहिए आपके, मेरे को साक्षात दर्शन नहीं चाहिए, मैं नहीं कर पाऊँगी आपके दर्शन। मैं जैसी हूँ वैसे ही ठीक हूँ, लेकिन आप ऐसे मैं आपका सामना नहीं कर पाऊँगी। तो आप कृपा करके आप अपने स्थान पे ही जाओ, जहाँ हो मैं आपके मूर्ति में, आपके फ़ोटो में ही दर्शन करूँगी, मेरे को साक्षात दर्शन नहीं चाहिए। तो वहाँ से वो जो दृश्य था वो एकदम से अलोप हो गया। मैं उठ के जहाँ मेरे बाबा विराजे हुए हैं, जो अलमारी है जिसमें मैंने बाबा का मंदिर बनाया हुआ है, मैं वहाँ गई। तो वहाँ जाके देखा कि एक माचिस की तीली सुलग रही थी वहाँ।
वहाँ एक माचिस की तीली सुलग रही थी और वहाँ हमारे घर में पूरे घर में लोहान की खुशबू इतनी फैली हुई थी कि बता नहीं सकती आपको। तो मेरी सासू जी बोलती हैं कि इस टाइम कौन सा पूजा का टाइम है, तुम क्यों लोहान जला रही हो? तो मैंने बोला मम्मी मैंने नहीं जलाया है, ये देखो एक माचिस की तीली जल रही है, मेरे को नहीं पता है आज क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है, ये बाबा ही जाने, बाबा को ही पता है। तो ऐसे करके बाबा ने दर्शन तो दिए, लेकिन मैं ही शायद इतनी अभागन दर्शन नहीं कर पाई, मैं उनका सामना नहीं कर पाई। और आगे में मैं ऐसा ही बोलती हूँ कि बाबा आपसे तो बस ठंडी ठंडी हवा ही चाहिए मेरे को, ऐसा नहीं है मैं साक्षात दर्शन करने की हिम्मत जुटा ही नहीं पाऊँगी। और कभी भी ऐसा नहीं, आप तो बस जो भी है जैसी भी है कृपा है ऐसे ही बनाए रखें। मेरे पास आज जो कुछ भी है वो बाबा को ही है और बाबा का ही है, और मेरा जितना भी जीवन है वो बाबा को समर्पण है। और लोगों को तो बाबा में आस्था है, लोगों को बाबा में विश्वास है, लेकिन मेरे को मेरे साईं से प्यार है और मैं बहुत प्यार करती हूँ। और मैं सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने कहती हूँ कि बाबा आई लव यू सो मच। जय श्री राम। श्री साईं बाबा सृष्टि के पालनहार हैं, वो सर्वव्यापी हैं, वो सर्वज्ञानी हैं, जो जीवन के हर क्षण और परिस्थिति से अवगत होते हैं कि उनके भक्तों के जीवन में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। इसीलिए उनका स्मरण करें, क्योंकि उनके स्मरण मात्र से ही हमारा जीवन सफल हो जाता है। ऐसे श्री साईं बाबा को हमारा शत शत नमन। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ